द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। 8 महीने से मैंने तूती बजाई थी, जो आज नगार खाना साबित हो रहा है। मतलब नगाड़े में परिवर्तित हो गई वो तूती। आज नगाड़े बज रहे बाजारों में। आईटी सेक्टर, आज एनालिस्ट भी कह रहे हैं, टीवी एंकर्स भी कह रहे हैं, अखबार भी कह रहे हैं, आईटी सेक्टर खरीदो, आईटी सेक्टर खरीदो। मैं तो भाई 35,000 था जब से कह रहा हूँ आईटी इंडेक्स जब से 35,000 था, जब से मैं कह रहा हूँ खरीदो, आईटी सेक्टर बढ़ेगा, सेफेस्ट सेक्टर है। और मानी भी है मेरी बात को बहुत लोगों ने। एक आध आदमी ने गालियाँ भी दी है मुझे, तो कोई बात नहीं, खैर ये तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। मैं सट्टा फाट क्या उन्होंने खेला, गलती उन्होंने की, गालियाँ मुझे दी, तो वो कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है, ये तो सब चलेगा। मुझे कोई नाराज़ी नहीं है उनसे, उनको ब्लॉक कर दिया है मैंने। अगर वो मुझे ये कहते हैं कि साहब अब क्या होगा इसमें, तो मैं उनको जवाब देता, समझाता, उनको और कन्विंस करता। लेकिन वो तो सीधे गालियाँ दे रहे थे मेरे को, तो सट्टा उन्होंने खेला, गाली मुझे दे रहे हैं, ये कहाँ की बात है बताइए आप। अदरवाइज इन्वेस्टर को तो कोई नुकसान है ही नहीं। इन्वेस्टर की रकम तो करीब करीब 40% प्रॉफिट आ चुका है पिछले 6 महीने में, और 6 मंथ्स में। और अभी तो हुआ क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो खरीदने की ही स्टेज है अभी तो इसमें जो स्वर्ण वर्षा है, गोल्डन रेन ऑफ द मनी है, वो तो होगी। वो तो मतलब ऐतिहासिक बारिश होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इफेक्ट आएगा, डाटा एनालिसिस, क्लाउड, डिजिटाइजेशन एंड एआई दोनों मिलकर के इनको बुलंदी पे चढ़ा देंगे इन कंपनियों को। तो आज हम एक, तो अब देखिए हो क्या रहा है, सुनिए बात। पहले तो अमेरिका की बात करते हैं। नैस्डैक 395 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है रात को। 395 पॉइंट कम नहीं होता है। और 20,763 पे बंद हुआ है। 21,763, सॉरी, 21,763 पे बंद हुआ है, 395 पॉइंट बढ़ के। और अपनी लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ है नैस्डैक। टेक्नोलॉजी शेयर्स, अब आप कहेंगे कि साहब ये गूगल है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जो है ना, ये इंडियन कंपनीज की कैटेगरी में, ये सब मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि ये प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, लेकिन इनके बिना भी वो कंपनी अधूरी है। और अमेरिका की इकोनॉमी या अमेरिका की टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती इन कंपनियों के बिना, इंडियन आईटी कंपनीज के बिना। किताब लिखने वाले ने लिख दी, लेकिन पढ़ाने वाला तो चाहिए उसको, पढ़ने वाला भी चाहिए, पढ़ाने वाला भी चाहिए। वो तो खाली फ्रेम बनाते हैं, उस फ्रेम का जो जितना फिलअप करना है, प्रोग्राम जो करना है, वो तो इंडियन कंपनीज करती हैं। विदाउट ए ड्राइवर हाउ ए कार कैन रन? It may be so beautiful, so efficient, but how it can run on the road without a driver, and without a mechanic, how it can be maintained? तो चलते हैं। और डॉ जोन्स गिरा हुआ था, 99 पॉइंट गिरा हुआ था, और S&P भी 49 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। वो इसी के कारण, आईटी सेक्टर के कारण बढ़ के बंद हुआ है, क्योंकि आईटी सेक्टर के जो मेजर पार्टिसिपेंट हैं S&P में, वो भी आईटी सेक्टर, S&P में जो मेजर पार्टिसिपेंट हैं वो भी आईटी सेक्टर के ही हैं। तो ये तो बात रही। आज भारत के बाजार गिरे हुए हैं। सेंसेक्स 180 पॉइंट गिरा हुआ है, निफ्टी 71 पॉइंट गिरा हुआ है वीडियो बनाने तक। ये बात है करीब 1:30 बजे की। और बैंक निफ्टी 157 पॉइंट माइनस में है, और मिड कैप 251 पॉइंट माइनस में है। लेकिन आईटी निफ्टी 600 पॉइंट प्लस में है, मतलब ग्रीन में है, 600 पॉइंट। निफ्टी आईटी इज इन ग्रीन बाय 600 पॉइंट। तो पोजीशन ये है कि इंडिया की इकोनॉमी संभली हुई है, थोड़ा और कुछ हो जाएगा, थोड़ा डाउनफॉल आया, कुछ भी था, थोड़ी सुधर जाएगी मान लो इससे। लेकिन उस सब के बावजूद गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है इंडियन इकोनॉमी का, बहुत कुछ कर रही है भारत सरकार इसके लिए। लेकिन आईटी सेक्टर के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं कर रही ना, उसके बावजूद भी चढ़ रहा है ना। ये व्हाट इट शोज द कंप्लीट, इट शोज दैट इंडियन आईटी सेक्टर इज गोइंग इन फॉर कंप्लीट रिवाइवल।
2.5 साल का पीरियड था, ठीक है, सुस्ती का था, मन निकल गया। वो दिन खराब हर चीज़ के दिन आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान या प्रकृति दत्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। पहाड़ हों, नदियाँ हों, पहाड़ भी सूखते हैं कई बार, पहाड़ों पर भी आग लगती है, नदियाँ भी सूख जाती हैं, नदियों में बाढ़ भी आती है कई बार। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आईटी सेक्टर का जो खराब समय था दैट इज ओवर एंड नाउ द बेटर एंड बेटर डेज आर कमिंग अहेड। तो ये अब हम आज बात करेंगे, एक इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस का मामला ये है, देखो दोस्तों, कि ये जो प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है, आपको ये तो मालूम है सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन इन डिटेल में जाते हैं हम इसमें। प्रोडक्ट क्या क्या बनाती हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म, क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, यूटिलिटीज इंडस्ट्री सर्विसेज, डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिसिस भी करती है, डिजिटल कोर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल मर्चेंडाइज, डिजिटल एक्सपेंसेस, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन एंड डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज, इन्फोसिस जनरेटिव एआई लैब्स। तो आप देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं, वो ये सारे प्रोवाइड करती हो, चाहे डाटा एनालिसिस हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपके जो क्लाउड की सर्विसेज हों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हों, कोई भी हो, चाहे ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडेड अंडर वन कंपनी। और सेक्टर जिनको कैटर करती है, सारे सेक्टर को करती है, चाहे वो बीएफएसआई हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, रिटेल हो, मेडिकल हो, फार्मा हो, टूरिज्म हो, ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी of America as well as of India as well as of Europe and other countries are being catered by this company. टोपाज AI इसने टूल है जो प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लॉन्च किया है। टोपाज AI आज लॉन्च किया ही कोई 1 साल हो गया इनको, और दूसरे पैकेजेस भी लॉन्च करेंगे मार्केट में। तो दिस कंपनी इज द बेस्ट कंपनी इन द IT सेक्टर। दिस कंपनी इज हैविंग द 3rd लार्जेस्ट कंपनी टैग of the world, मतलब फर्स्ट Accenture, सेकंड TCS, थर्ड इन्फोसिस। इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, और ये कंपनी वो है जिसने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को रिवार्ड दिया है। और पहली कंपनी तो है विप्रो, तो विप्रो तो अब उतनी नहीं रही, लेकिन इन्फोसिस अभी जिंदा दिल है, देती रही, वो भी दे रही है, लेकिन इन्फोसिस के मुकाबले नहीं दे रही। इन्फोसिस तो बनी ही देने के लिए है, बोनस वो भी बोनस देती है, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है सलील पारिक साहब, और अदर डायरेक्टर्स हैं नंदन नीलेकणी साहब हैं, जो UID प्रोजेक्ट के भी मतलब चेयरमैन थे। भारत सरकार ने जो मनमोहन सिंह सरकार थी, उसमें UID प्रोजेक्ट जो आधार कार्ड बनता है, वो सारा प्रोजेक्ट नंदन नीलेकणी साहब ने तैयार किया था। ही वाज चेयरमैन ऑफ द कंपनी and he was awarded the status of cabinet minister. Chitra Nayak, Damodar Narayan and 20 other directors are also there. सिन्हा साहब जो है, यशवंत सिन्हा साहब उनकी पुत्रवधू है, जो जयंत सिन्हा साहब जो मोदी सरकार की फर्स्ट टर्म में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ जो है अनुपमा कुमार सिन्हा, पुनीता कुमार सिन्हा, वो भी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं अभी भी। टिल डेट शी इज डायरेक्टर इन दिस कंपनी। शी इज़ ए वेरी नोबल लेडी। वैसे चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं उसमें कोई नहीं जाऊंगा उसमें कमेंट्स में, बट शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। शी इज़ MBA फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जयंत सिन्हा वॉज ऑल्सो MBA, बोथ वर क्लास फेलो। तो अब आते हैं दोस्तों, और जो नारायण मूर्ति साहब हैं वो इस कंपनी के मेंटर हैं, वो जस्ट लाइक ही द गार्जियन ऑफ द कंपनी। जब विशाल सिक्का को अपॉइंट किया तो उनकी सहमति थी, हटाया तो उनके इनिशिएटिव से हटाया। जो भी आज MD अपॉइंट होता है उनकी वर्बल स्वीकृति से होता है। तो ही इज मेंटर ऑफ द कंपनी, ही इज गार्जियन ऑफ द कंपनी, मतलब। तो इस कंपनी में कहीं कोई लैकुना नहीं है। और जो नारायण मूर्ति साहब हैं, उनका
जो जीवन है वो एक खुली किताब है, मेहनत और ईमानदारी दोनों से परिपूर्ण है। उनके सन इन लॉ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। उनकी जो पत्नी है वो मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनको मोदी जी ने नॉमिनेट किया है कि नहीं। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं, ये सारे ईमानदारी और मेहनत का ही परिणाम है। ऊपर वाला जब देता है तो उसी का परिणाम है। अब इस कंपनी के ने बोनस कब कब दिए हैं देखिए, इस कंपनी ने कुल मिलाकर के 3 और तो 5 बार बोनस दिया है। तो पहला बोनस दिया था सन 2004 में 1 पर 3 शेयर, यानी 100 के 400 शेयर हो गए। 2006 में 1 पर 1, 2014 में 1 पर 1, 2015 में 1 पर 1 और 2018 में 1 पर 1। तो इन दिस वे जो 100 शेयर थे वो 5 में स्प्लिट करने के लिए 200 है, और उन 200 शेयरों के आज की तारीख में 12,800 शेयर हैं, जिनका मार्केट वैल्यूएशन 2,56,00,000 रुपये आता है, और उस पर 5,54,800 रुपये सालाना डिविडेंड आता है। मतलब द लेटेस्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 41 रुपीज। दिस इज द टोटल रिटर्न डिलीवर्ड बाय द कंपनी। आज भी 2,000 रुपये का भाव है, और मैं समझता हूँ ये भाव अगले 2 साल में 5-5,500 रुपये से कम नहीं रहेगा। मतलब दिस इज नॉट माई टारगेट, दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन, बट दिस इज माई रफ कैलकुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है दोस्तों, आज की तारीख में प्रॉफिट को लगा लेते हैं हम। तो खाली प्रॉफिट जो है, लेटेस्ट जो प्रॉफिट है 26,978, इसको 27,000 मान लेते हैं, 27,000। और इस करंट ईयर का प्रॉफिट 28,000 करोड़ रुपए मान लेते हैं, 25 का। 26 का प्रॉफिट में 20% ग्रोथ, 28,000 इंटू 120, 33,600 इंटू फिर 120, 40,000, 320 और इंटू फिर 120, 26, 27 और 28 में 48,384 रुपये, 48,384 रुपये का प्रॉफिट आता है इसमें। तो ऐसी सूरत में ये बढ़त आ गई, इस पर ऑलमोस्ट डबल हो गए, 90% बढ़त आ गई अगले 3 साल में। कंपाउंड ग्रोथ ऑफ 20% राइट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। पॉजिटिवली आएगी, कोई शक की बात नहीं। इस साल से शुरू हो जाएगी, वैसे लास्ट क्वार्टर से 10-12%, 18%, 17% की हो जाएगी। ये मिनिमम है 20%, 20% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है हमारे। ये जो मार्केट के लोग हैं मूर्ख नहीं है, नंबर जो दे रहे हैं इसको बढ़ा रहे हैं शेयर को। तो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट है। सपोज करो 50,000 करोड़ की प्रॉफिट की कितनी कंपनियां इस देश में? HDFC बैंक है, रिलायंस है, TCS है, बस, देन इन्फोसिस है, एक ICICI बैंक भी हो गया है ना। तो 4-5 कंपनियां हैं ये टोटली। सिर्फ मोर है इस देश की, पैसा सेफ है, ऐसी जगह पैसा लगाओ जो सेफ हो बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में इसकी EPS भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 दूनी 42, 2100 करोड़ का मतलब है 42 करोड़ शेयर हो गए। तो 50 करोड़ में 50,000 करोड़ में 42 करोड़ का भाग दे देते हैं। 119 रुपये की EPS आती है दोस्तों। 119 रुपये की EPS को सीधा 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ग्रोथ आएगी तो मार्केट P रेशियो बढ़ाएगा, तो 40 से कर दीजिए। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इस शेयर का रेट 4760 रुपये आता है। जो मैंने 5-5,500 का आइडिया दिया था वो गलत नहीं था, क्योंकि ग्रोथ तो ज़्यादा आएगी। तो मैंने बहुत मोस्ट कंजर्वेटिव लिया, टेंटेटिव लिया। तो दिस इज द पोजीशन। अब मैं आपको इसके जो फाइनेंशियल डाटा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उस पर विचार कर लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,26,858 करोड़ रुपए। प्राइस 1991 रुपये है आज। हाई लो 1998 से 1,358 रुपये। मंदी में भी बढ़ा है। वर्स्ट पीरियड जो था इनका, उसमें भी शेयर बढ़ा है भाई। प्राइस अर्निंग रेशो 30.6, जबकि IT सेक्टर का एवरेज PE रेशो 38.14 है। बुक वैल्यू 218 है।
डिविडेंड यील्ड 1.91, ROCE 40 है, ROE 31.8 है। बहुत शानदार है। मतलब ये 40 और 31 का ROE ROCE कहाँ मिलता है भाई आसानी से, बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो है ही नहीं। मतलब 3 इयर्स का ROE, एवरेज ROE 30.9 है। मंदी के अंदर भी आप देखिए 3.9 का ROE दिया है इन्होंने। और डिविडेंड पे आउट 63.3% है इनका। जितना कमाते हैं उसमें से 63% डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। अच्छा, अब 9 इंटू मार्केट प्राइस, ये बुक वैल्यू के 9.10 के मल्टीप्लायर पर ट्रेड कर रहा है। इससे मोस्ट रीजनेबल है। इतनी अच्छी कंपनी 9.10 के मल्टीप्लायर पर ट्रेड कर रही है। इट्स ए वेरी गुड सिंबल। और पी रेशियो मैंने बताई दिया आपको। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे चर्चा करते हैं। सेल ये सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ये 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, ईयर वाइज, ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर। सीक्वेंशियल भी चेक हो जाएगा इसमें, सीक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर चेक हो जाएगा। सेल 38,994 करोड़ रुपए, जून 24 में 39,315 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 40,986 करोड़ रुपए। मैं आपसे बता रहा हूँ मंदी के अंदर भी पीछे नहीं मुड़े, ये गति थोड़ी धीमी हो गई थी। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% है, राइट, इन ऑल द 3 क्वार्टर्स 24%। आप मंदी के अंदर भी इन्होंने, आप समझो, अपना मार्जिन मेंटेन किया है। और B2B इनका बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस है इनका जो बिजनेस मॉडल है, उसमें भी आप समझिए मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है और जो कस्टमर पे पकड़ है और रेपुटेशन अमंग अस दी टॉप रेप्यूटेड कस्टमर्स है, दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनीज इनकी क्लाइंट है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर देयर, नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 6215 करोड़ था सितंबर 23 में, जून 24 में 6374 करोड़ रुपए हुआ और सितंबर 24 में 6516 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर 14.97 थी और जून 24 में 15.34 और सितंबर 24 में 15.67 थी। अब P&L को देख लेते हैं, 5 साल की हिस्ट्री चेक करते हैं। FY 19 में इनकी सेल थी 82,675 करोड़ रुपए। FY 24 में 1,46,000 करोड़ रुपए हो गई। आप देखिए कि 5 साल में मोर देन 50% ग्रोथ आई, जिसमें कोरोना भी आ गया और ये मंदी भी आ गई। ये जो मंदी थी 2.5-3 साल की, उसके बावजूद भी इसमें ग्रोथ आती रही। TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल क्या रही है, 1,57,000 रुपये। लगातार ग्रोथ आ रही सेल में, कहीं पीछे मुड़ने को तैयार नहीं कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% वही मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 15,410, 24,108, 26,978 और अर्निंग पर शेयर 35.26 थी। उस 2019 में 35.26 थी इसकी EPS। और FY 23 में 58.18 और TTM 64.92। अभी 64.92 TTM की अर्निंग बढ़ रही है, EPS मुड़ने को तैयार नहीं पीछे। अच्छा, बैलेंस शीट की बात करते हैं इसकी। इक्विटी 2,072 करोड़ है भाई, 5 पेड अप शेयर है भाई। पेड अप का मतलब फेस वैल्यू। रिजर्व 88,391 करोड़ रुपए, बोरोविंग 8804 करोड़ रुपए और अदर लाइबिलिटी 42,603 करोड़ रुपए। ये लाइबिलिटी है ही नहीं एक्चुअली। दिस लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी विच इज नॉट श्योर एंड बाउंड टू पे दी, ये कंपनी ने एक प्रिजम्पटिव प्रोविजन कर देते हैं बैलेंस शीट में। 1,41,870 करोड़ रुपए की है और इसका जो रिजर्व है 88,300 करोड़ रुपए, वो बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन वो इसलिए 88,000 ही है क्योंकि ये जितना कमाते हैं सारा डिविडेंड में 63% डिविडेंड बांट देते हैं उसका। अच्छा, फिक्स असेट्स 31,917 करोड़ रुपए, CWIP 505 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 17,394 करोड़ रुपए और अदर एसेट 9,92,054 करोड़ रुपए। इस तरह से 14,18,700 करोड़ रुपए, 1,41,870 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। अब आप कहेंगे कि साहब 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप और बैलेंस शीट एक ही करता, भाई ये दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर डिविडेंड और रिजर्व पड़ा है ना 88 लाख रुपये का, 88,000 रुपये का। तो 10 टाइम ही तो हुआ, रिजर्व का 10 टाइम है, मतलब कोई खास नहीं है। 9 टाइम ही बैठेगा। कैश फ्लो इन्होंने 26,000 करोड़ के प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये 25,210 करोड़ का कैश जनरेट किया है, मतलब सरप्लस कैश।
बाय वे ऑफ प्रॉफिट से आता है कैश तो ऑलमोस्ट 90% कैश was generated through profit in a year against a total profit of 26,000 crore. उसमें से 2613 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्री लो रहा है, नेट फ्री कैश फ्लो रहा है। और वो जब रहा है जब इन्होंने 22,597 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे आउट को कर दिया है, चला दिया, दे दिया है। शेयर होल्डिंग क्या है? प्रमोटर की होल्डिंग 14.43 करोड़। अब आप ये कंफ्यूज मत होइए, ये क्या थे? शुरू में 8 प्रमोटर थे इस कंपनी में। नारायण मूर्ति साहब के साथ में 8 प्रमोटर थे, उसमें से कुछ चले गए हैं, कुछ हैं अभी भी। उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने, बहुत सो ने तो बेचारों ने अपने स्कूटर भी नहीं थे उनके पास में, बड़ी मुश्किल से कोई छोटा मोटा लगाया, तो इसलिए उनकी खुद की कोई होल्डिंग ज़्यादा नहीं थी। इसकी परफॉर्मेंस को देख के IPO आया और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हुई इसमें, वही है। तो वो कोई माइनस पॉइंट नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज सुप्रीम। अगर कंपनी डिलीवर कर रही है तो मैनेजमेंट की होल्डिंग कोई मान्य नहीं रखती है। तो ऐसी सूरत में FIs की होल्डिंग 33% होल्डिंग है, आप देख लीजिए। अभी बहुत कम है ऐसी कंपनियां जिनमें 33% होल्डिंग है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। DIIs के पास में 37.81% होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास 0.20% है, पब्लिक के पास 14% होल्डिंग है, और 2 शेयर होल्डर्स की संख्या है 25,76,991। शेयर होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। अब इस कंपनी पर ऑलमोस्ट चर्चा पूर्ण हो चुकी है और मेरे ख्याल से आप इससे संतुष्ट होंगे। खरीदना न खरीदना ये आपका आउटलुक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए, और आप खरीदारी करें। तो इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है, कितना भी खरीदें, मैं आपको इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं कहूँगा। मतलब आपकी जितनी इच्छा है, आपका जितने रिसोर्सेज हों, खरीदिए, भूल जाइए, आपके बेटे पोतों के काम आएगा। ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है, मैं आपसे बता देता हूँ। प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैमिली मैनेजमेंट नहीं साहब, जो आदमी कर रहा है, पिताजी करेंगे, फिर बेटा करेगा, फिर पोता, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर आज जैसे विशाल सिक्का साहब को लगाया, नहीं जमे वो, ही वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ ही वॉज ए पुअर मैनेजर, आई डोंट से हिम, बट लेकिन नहीं जमा, उसको हटा दिया, दूसरा अपॉइंट कर दिया उन्होंने। आज सलील पारिक साहब काम कर रहे हैं, मान लो इनकी वर्किंग मैनेजमेंट को पसंद नहीं आती है, दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नारायण मूर्ति साहब हैं, मेंटर हैं, और हैं जो भी जो मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द कंपनी हैं, उनको पसंद नहीं आती, हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं 10 मिनट में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई एंड रिमूव फ्रॉम द सर्विस, दैट्स ऑल, मत खत्म कुछ। तो अगर आपको मेरा वीडियो इतना ही रहने देते हैं, बहुत कर लिया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।